हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 6वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अजोपि सन्न अव्ययात्मा अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्य आत्ममायया। सम्भवाम्य आत्ममायया। अजोपि सन्न अव्ययात्मा अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्य आत्ममायया। सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्न अव्ययात्मा अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्य आत्ममायया। सम्भवाम्य आत्ममायया। बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लंबा टीका है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसमें वो बात है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है किस प्रकार है, भगवान स्वयं ही उसको समझा रहे हैं। राइट। इस बात को समझने के लिए कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, व्यक्ति को भगवत गीता का निष्ठा पूर्वक गंभीरता से श्रवण करना चाहिए। और आज जो श्लोक है उसमें भगवान यही वर्णन कर रहे हैं। जब हम भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं, ये हमारा असीम, भगवान ने हम पर असीम कृपा की है कि हम उनका शब्द ब्रह्म, उसका संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। ये श्लोक शब्द के रूप में हैं, दिखाई तो शब्द दे रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण हैं, स्वयं भगवान है। तो जब हम इसे गाते हैं या आप इसे गाते गाते अटक भी रहे हो तो भी आप भगवान में ही अटक रहे हो। राइट। मतलब आपकी चेतना पवित्र ही हो रही है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। यद्यपि, राइट, कैसे हैं भगवान? अजन्मा और अविनाशी हैं। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूं। राइट। इसको भगवान क्यों कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए भावार्थ। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूं। अब जब हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं तो अचानक लग रहा है कि भगवान ने तो श्लोकों का फ्लो चेंज कर लिया। अभी तक तो भगवान कर्मयोग के विषय में वर्णन कर रहे थे और अभी अचानक से भगवान अपने विषय में बोल रहे हैं। ऐसा फ्लो चेंज क्यों हुआ? आइए इसको समझते हैं। श्लोक के लिंक को समझिए। पिछले श्लोक में ये शुरू होता है यहाँ पर से। भगवान दिव्य ज्ञान की गुरु परंपरा को बता रहे थे। उन्होंने कहा था, सर्वप्रथम उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को सूर्यदेव विवस्वान से कहा। तो सूर्यदेव विवस्वान बहुत प्राचीन है, राइट। तो अर्जुन ने पूछा कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे बहुत पहले हो चुके हैं और आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, तो मैं किस प्रकार समझूं कि आपने उनको ये ज्ञान दिया? अब जब अर्जुन ने इस प्रकार प्रश्न पूछा भगवान से, तो उसके उत्तर में भगवान बताना शुरू करते हैं पिछले श्लोक से। भगवान ने कहा था, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, हे शत्रुओं के दमन करता, शत्रुओं को ताप प्रदान करने वाले, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। अब भगवान जब ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, अब जैसे ही ये लाइन बोली तो प्रश्न आता है ना, भगवान का जन्म? अरे, हमने कर्मयोग में क्या सुना था? जन्म एक प्रकार का बंधन होता है, राइट, जो व्यक्ति को उसके सकाम कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होता है। व्यक्ति इस जगत में सकाम कर्म करता है,
अच्छे या बुरे कर्म, राइट, वो क्या करता है, उनके माध्यम से सतोगुण रजोगुण तमोगुण को कमाता है। उसी प्रकार की योनि उसको अगले जीवन में प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर सुनते हैं भगवान कह रहे हैं कि मेरे भी अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। अरे आप तो भगवान हैं, आपका भी जन्म होता है। एक प्रश्न बनता है कि नहीं? मतलब हम तो जीव हैं, बद्ध जीव हैं, हम माया में फंसे हैं, तीनों गुणों के अधीन हैं, लेकिन आप तो तीनों गुणों के ऊपर हो, आप तो दिव्य हो, गुणातीत हो, आपका भी जन्म होता है। एक प्रश्न बनता है। और यदि जन्म होता है तो किस प्रकार होता है, और आपका शरीर कैसा होता है? हमारा शरीर तो कैसा होता है, दो प्रकार के शरीर हैं, राइट। आत्मा के बाहर दो आवरण हैं, एक तो सूक्ष्म शरीर का और एक स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, वो मन बुद्धि अहंकार से बना है, और स्थूल शरीर दिखाई देता है, ये पंच तत्वों से बना है, राइट। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, राइट। अब दो प्रश्न समझ आ रहे हैं इस श्लोक से, जो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। तो व्यक्ति मनन करेगा भगवान का जन्म, उस पर दो प्रश्न उठते हैं। क्या कि आपका जन्म किस प्रकार होता है? आप तो तीनों गुणों में नहीं आते, आप तो कोई बद्ध जीव नहीं है, आपको तो जेल में रहने की जरूरत नहीं है, आपको कर्म बंधन नहीं लग सकता, फिर आपका जन्म, राइट। और फिर यदि आप जन्म लेते हैं तो आपका शरीर किस प्रकार का होता है? समझ आ रही है बात? तो इसके उत्तर में भगवान इस श्लोक को कहते हैं। हालांकि ये प्रश्न अर्जुन ने डायरेक्टली पूछा नहीं है, पर किंतु भगवान एक बहुत बुद्धिमान, भगवान बहुत बुद्धिमान है। वो जानते हैं कि अभी अर्जुन को ये बात, ये प्रश्न वो पूछ सकते हैं, उनके मन में शंका होगी, इसलिए उसका उत्तर दे दिया, राइट। सो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, राइट। तो भगवान कह रहे हैं हाँ मैं अजन्मा हूँ, मतलब मैं भगवान हूँ। अजन्मा मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा होकर भी जन्म लेता हूँ। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है? फिर कह रहे हैं तथा अविनाशी हूं, राइट। इसको बोलते हैं अजोपि सन् अव्यय आत्मा। तो मेरी आत्मा कैसी है? अव्यय है। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, और हाँ मैं सारे जीवों का स्वामी हूं, तो भी मैं प्रत्येक युग में, हर युग में अपने आदि दिव्य रूप, आदि अर्थात जिसका कोई शुरुआत नहीं है, उसको आदि कहते हैं। इस जगत में जो भी कुछ है वो सब भगवान से आया है, राइट। भगवान कहाँ से आए हैं? भगवान कहीं से नहीं आए, भगवान आदि हैं, राइट। उनकी कोई शुरुआत नहीं है, वो हमेशा से थे, राइट। तो भगवान अपने आदि दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। एक बार श्लोक को देखते हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा, यद्यपि क्या होते हुए? यद्यपि अजन्मा होते हुए और अव्यय आत्मा होते हुए, अर्थात अविनाशी होते हुए, भूतानाम ईश्वरोपि सन्। यहाँ पर भूतानाम अर्थात जन्म लेने वालों के, मतलब जीवात्मा, तो सारे जीवात्माओं के वे ईश्वर हैं। भूत का मतलब होता है जीव, राइट। सारे जीवों के वे ईश्वर हैं, तो भी भगवान जन्म लेते हैं, ठीक है। अब उनका जन्म तो जो उनका जन्म है वो हमारी तरह नहीं होता है। हमारा जन्म कर्म बंधन के कारण होता है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया। तो अपनी इस दिव्य रूप में, प्रकृतिम यहाँ पर भगवान अपनी दिव्य प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, जिसके विषय में प्रभुपाद जी समझाएंगे आगे कि इसका मतलब स्वभाव भी होता है। तो वो अपने दिव्य स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं कि उनका शरीर कैसा होता है? दिव्य होता है। वो जन्म लेते हैं तो उनका शरीर हमारी तरह भौतिक नहीं होता, वो दिव्य शरीर के साथ आते हैं, ठीक है। और अधिष्ठाय इस तरह स्थित, संभवाम्य आत्म मायया, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार लेता हूं। वाह, हम लोग बहिरंगा के प्रभाव में हैं, राइट, लेकिन भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति, अपनी योग माया शक्ति के द्वारा आते हैं। तो जब भगवान जिस जगत में चलते हुए दिखाई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब कृष्ण रूप में आए थे, तो क्योंकि वो अपने आप को योग माया से ढके हुए रहते हैं, तो उनका जो असीमित तेज है,
जो असहनीय है आंखों के लिए, उसको भगवान ढक देते हैं। राइट, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। आगे चलते हैं, अब हम तात्पर्य की ओर पढ़ेंगे। तात्पर्य बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है, मैं बस पढ़ूंगी, आप बस ध्यानपूर्वक सुनना, आपको समझ आ जाएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, को एक ही बार में समझ आ जाएगा। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। राइट, उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वो कल इसी समय क्या कर रहा था। राइट, फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान जो है उनको अपने अनेकानेक जन्म जो है वो स्मरण रहते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को ऐसा नहीं रहता है। इवन हमको अपने जीवन की जो साधारण घटनाएं हैं, जो 4-5 दिन पहले घटित हुई हैं, 4-5 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था, वही स्मरण नहीं रहता है। ठीक है, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते कि नहीं मैं भगवान हूँ। ऐसे बहुत सारे बाबा जी वगैरह जो हैं अपने आप को भगवान स्थापित करते हैं, भगवान होने का दावा करते हैं। उनसे व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमेशा शास्त्र का प्रमाण लेकर चलना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव या स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, वे सामान्य जीवों की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। कमिंग बैक हियर, भगवान ने कहा ना, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, इस तरह मैं अपने दिव्य रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति से राइट अवतार लेता हूं। तो ये प्रकृतिम अपने वो स्वरूप की बात कर रहे हैं, दिव्य स्वरूप। वो हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं धारण करते हैं। मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि ब्रह्म था, अब वो माया के द्वारा ढक लिया गया है, तो इस प्रकार से अवतार लेता है। एकदम गलत धारणा। राइट, भगवान कभी भी माया से परास्त नहीं होते हैं, माया उनके हमेशा कंट्रोल में होती है। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो माया का शरीर नहीं ग्रहण करके आते हैं, उनका शरीर दिव्य होता है। वही कह रहे हैं, प्रकृति में यहाँ पर वो अपने स्वरूप को बता रहे हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। राइट, वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, जैसा उनका आदि स्वरूप है। हमारी तरह नहीं, वो शरीर परिवर्तन नहीं होता। हमारा शरीर चेंज होता है क्योंकि हमारे शरीर में 6 विकार होते हैं, भगवान के शरीर में वो 6 विकार नहीं होते हैं। आई थिंक भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, अर्थात अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं, सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। आपका इस जन्म में जो भी देह है, माता जी का या प्रभु जी का, राइट, जरूरी नहीं कि अगले जन्म में भी वही होगा। ठीक है, भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। राइट, हमारा कोई फिक्स्ड शरीर नहीं है। हम अनादिकाल से हजारों करोड़ों बार अपने शरीर को बदल चुके हैं, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर है, जो हम जीव हैं, हम हर बार जब भी देह परिवर्तन करते हैं, हमने अब तक करोड़ों शरीर चेंज कर दिए हैं। आपका जो शरीर है, ऐसा नहीं कि आपका इसी बार जन्म हुआ है, आपने ऐसे करोड़ों शरीर चेंज कर दिए हैं, बस स्मरण नहीं है। जैसे ही जीवात्मा देह परिवर्तन करता है, उसको पिछली कोई स्मृति नहीं रहती है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में अगर भगवान की इच्छा हो तो भगवान उसको स्मृति प्रदान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जड़ भरत, उनको याद था, ठीक है, अपने पिछले जीवन की घटना उनको याद थी, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान अपना जो शरीर परिवर्तन है जीवात्मा की तरह नहीं करते, उनका शरीर परिवर्तित नहीं होता है। हाँ, वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट। तो जब भी वे प्रकट होते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से अपने आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। आद्य शरीर अर्थात जिससे सबकी शुरुआत हुई है। आदि मतलब आदि स्वरूप, जिसका कोई शुरुआत नहीं है,
और आद्य मतलब जिससे सब चीज आए हैं। ये वैसे बहुत अच्छा पॉइंट है, चलिए इसको समझते हैं। कई बार मैं इसमें जल्दी से बढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ कि बच्चों को समझ आ गया होगा। इसका मतलब है सब कुछ जो भी हमको सृष्टि में दिखाई दे रहा है, भगवान उसके सोर्स हैं। क्या मतलब है इस बात का? हमको दिखाई देता है सूर्य, राइट, चंद्रमा, ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इवन हमारा खुद का शरीर जो पंच तत्वों से बना है, जीवात्मा, ये सब कहाँ से आए? सब भगवान से आए हैं। इसलिए उनको बोला जाता है आद्य, आदि पुरुष। सब कुछ उनसे ही आया है। भगवान इसको चतुश्लोकी भागवत में भी कहते हैं कि सृष्टि से पहले मैं था और मैं था ही। तो जब सृष्टि नहीं हुई थी, एक मिनट के लिए भगवान बन जाते हैं, जस्ट इमेजिन, राइट। कोई भगवान बन नहीं सकता, बस इमेजिन करने को बोल रही हूँ। अब जो हम सृष्टि कार्य करना है, सारी बद्ध जीवात्माएं जो हैं वो महाविष्णु में हैं। इस वक्त वो सुप्त अवस्था में सो रही हैं। उनके जितने भी बद्ध जीव हैं वो सो रहे हैं और ब्रह्मा जी की रात्रि का समय है। तो सृष्टि के समय में तो अभी ब्रह्मा जी तो आए नहीं अभी, तो सारी बद्ध जितनी भी जीवात्मा है वो महाविष्णु के शरीर में है। तो अब भगवान सृष्टि करना शुरू करते हैं, राइट। जब वो सृष्टि बनाते हैं तब भगवान थे और भगवान से ही सब कुछ आया है। ऐसा नहीं कि भगवान जब कुछ सृष्टि बना रहे हैं कोई बाहर से वस्तु को लेके आ रहे हैं। जब हम घर बनाते हैं, राइट, आप अपने शरीर से ईंट नहीं निकालते हो, आप बाजार से ईंट वगैरह सब लेकर आते हैं, राइट। लेकिन जब भगवान सृष्टि बना रहे हैं तो सब कुछ उनकी शक्ति का ही विस्तार है। वो कहीं से रॉ मटेरियल नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ जो भी सृष्टि में है, जो दिखाई दे रहा है या जो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब जो सूक्ष्म चीजें हैं, बुद्धि, अहंकार, वो तत्व भी सब भगवान से आया है। ओके, इसलिए उनको आद्य बोला जाता है, वो हर चीज की शुरुआत है। अच्छा, दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। तो ये उनका आदि स्वरूप है। कौन सा? भगवान श्री कृष्ण का, राइट। जो उनका द्विभुज स्वरूप है, सौम्य स्वरूप, सौम्य वपु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का, उसी रूप में वे अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। दिस इज सो अमेजिंग। भगवान लीलाएं इस प्रकार की करते हैं कि कोई भी भ्रमित हो जाएगा। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट कि वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। वे इस मटेरियल वर्ल्ड से कंटामिनेटेड नहीं होते हैं। भौतिक कल्मश उनको छू भी नहीं सकता। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही भगवान के सामने ये जो भी इस भौतिक जगत की भौतिक जगत का जो कल्मश है वो भगवान के सामने टिक नहीं सकता और भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकता। आई होप दिस इज क्लियर। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। तो जब भगवान लीला करते हैं तो राइट, वो अपने दिव्य स्वरूप में है, पहली बात, और उस वक्त भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। भले आप भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में देखो, राइट, तब भी उनमें वो सारी शक्ति है, राइट। जितनी जो उनकी ओरिजिनल शक्ति है वो उसको कुछ, वो अपनी पोजीशन से कभी गिरते नहीं, अच्युत हैं वो। अच्युत मतलब जो कभी भी अपनी स्थिति से गिरे ना, वो हर समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनको तपस्या करके भगवान बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, उनका शरीर कैसा है? दिव्य है। उनके शरीर में वो 6 विकार नहीं आते जो हमारे शरीर में आते हैं। ये बात तो स्पष्ट समझ आ रही है। उन 6 विकारों में वो 6 विकार किस प्रकार के होते हैं? जन्म लेना, राइट, बढ़ना, फिर कुछ गौण, कुछ
स्थिति तक रहना, कुछ गौण चीजें उत्पन्न करना, फिर क्षीण होना मतलब कमजोर होना, और अंत में नष्ट होना। ये सब हमारे शरीर के साथ होता है। भगवान के शरीर में ऐसा नहीं होता है। पर फिर भी वे लीला में अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं कि वो बाल्यावस्था में छोटे थे बालक के रूप में, फिर वे कुमारावस्था को प्राप्त होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, राइट, फिर तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, 15-16 ईयर्स ओल्ड, तरुण यंग हो जाते हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि वो कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते, हमेशा भगवान यंग ही रहते हैं पूरी लीला में। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, मतलब बहुत बड़ा परिवार था भगवान का। 16,108 रानियां, और हर रानी से उनको 10 पुत्र प्राप्त थे, तो बहुत सारे पुत्र थे। या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। ठीक है, तो अगर हम मटीरियली उनकी एज कैलकुलेट करें तो काफी बूढ़े व्यक्ति हो जाने चाहिए थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे, राइट। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है, वो अपनी इच्छा अनुसार वैसे वो अपनी ओरिजिनल आयु में ही रहते हैं, यंग ही रहते हैं वो। तो वही कह रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है कि वो युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों कालों में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, राइट। हम इनको आदि पुरुष के रूप में जानते हैं, वेदों में ये परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं, और भूत, वर्तमान और भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध, सबसे बूढ़े पुरुष, लेकिन हमेशा नवयौवन। हमने इसको कल पढ़ा था ब्रह्मा जी की स्तुति में कि वे हमेशा ही नव यौवन युक्त रहते हैं, हालांकि वो बहुत ही प्राचीन है। तो न तो उनके शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है, ना शरीर ना बुद्धि, राइट, या बदलती है, तो हमेशा वो एक रस रहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से अपनी स्थिति में बने रहते हैं, यद्यपि वो इस धराधाम में अवतार लेते हैं तो भी वो भगवान ही हैं, राइट। तो इस जगत में रहते हुए भी वो उसी प्रकार अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हम मनुष्य को क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है शरीर भी क्षीण होता है और बुद्धि भी क्षीण होती है। क्षीण मतलब कमजोर होना, कम होना, ठीक है जी। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको कुछ बातें अभी स्पष्ट हुई होंगी कि भगवान का शरीर दिव्य होता है जब भी वे अवतार लेते हैं, इसलिए तो उनकी सारी लीलाएं इतनी आश्चर्यमयी हैं, क्योंकि वो हमारी जैसे नहीं है। जैसे मैंने आपको वो उदाहरण बताया था ना कि अगर आपको नर्सरी के बच्चों में के बीच में बिठा दिया जाए, आपको उनका दोस्त बनना हो, आपके पास ये शक्ति भी हो कि आप अपने आप को बेबी फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, लेकिन तब भी तो आपकी बुद्धि, बल, सब कुछ वैसा ही है ना जैसा अभी है। तो भगवान तो हमेशा ही भगवान रहते हैं, लेकिन वो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए। माता यशोदा की छड़ी से भाग रहे हैं, जबकि वो जबकि वो भगवान है, राइट, सबसे शक्तिशाली है। अपने भक्तों को सुख देने के लिए वे इस प्रकार के लीलाएं करते हैं, इस प्रकार के आदान प्रदान को करते हैं। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपसे करनी थी कि यस, जब हम भक्ति में बढ़ते हैं तो उसमें 9 स्टेजेस आते हैं, राइट। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, पहली 4 स्टेजेस होती है। तो अभी हम साधु संग, श्रद्धा तो है तभी तो हम इसका श्रवण कर रहे हैं, श्रद्धा है कि भगवत गीता में जो जो लिखा है वो अक्षर सत्य है। साधु संग, भक्तों के संग में आके भजन कर रहे हैं। फिर आता है अनर्थ निवृत्ति, राइट, मतलब हमारी जो अनवांटेड चीजें हैं या आदतें हैं उन सबसे छुटकारा पाना, राइट। उसके बाद आता है, ठीक है, तो अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद आता है निष्ठा का स्तर। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। अगर अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस करना है तो निष्ठा तक पहुंचना होगा। अनर्थ निवृत्ति का स्टेज बहुत लंबा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्यक्ति कितने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के भक्ति कर रहा है, राइट, और डिपेंड करता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा के से हम चल रहे हैं। रिमेम्बर,
और अपनी साधना अकेले अपनी साधना के बल पर हम नहीं चल सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हरि गुरु और वैष्णव की कृपा है तभी हम इसमें बढ़ पा रहे हैं। तो बात यह है कि अगर हमको इसे क्रॉस करना है तो निष्ठा के लेवल पर पहुंचना होगा। और निष्ठा 3 प्रकार की होती है, शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा और मानसिक निष्ठा। शारीरिक निष्ठा अर्थात शरीर से आप लगे हुए हो भगवान की सेवा करने में, मन नहीं लग रहा लेकिन जीभ से हरे कृष्ण महामंत्र जपे जा रहे हो, ये है शारीरिक निष्ठा। रोज कथा सुन रहे हो, रोज भक्ति कर रहे हो, रोज प्रसाद खा रहे हो, ये है शारीरिक निष्ठा, राइट। तो सबसे पहले व्यक्ति को शारीरिक निष्ठा के स्तर तक पहुंचना होता है, और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ओके, अब इससे आगे एक आध भक्त जो हैं जो नहीं पहुंचे हैं वो पहुंच जाएंगे, इन द सेंस आई थिंक वो तीसरे वाले नियम में रुक रहे होंगे, प्रसाद रोज नहीं खा पा रहे होंगे। तो बाकी तो रोज जो है भक्ति करनी, तो ये है शारीरिक निष्ठा का लेवल। अब इससे आगे नेक्स्ट लेवल है वाचिक निष्ठा। अपनी वाणी शक्ति, अपनी वाक शक्ति का प्रयोग केवल कृष्ण के बारे में बोलने के लिए करना, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला केवल वो बोलना, और अपने वाणी से कोई भौतिक बात नहीं करना कृष्ण से इतर। अब ये बहुत बड़ी तपस्या है, राइट। एटलीस्ट 1 घंटा कोशिश करना चाहिए कि इस 1 घंटा अब मैं कुछ भी भौतिक नहीं बोलूंगी, अगर बोलूंगी तो कृष्ण के बारे में। इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं हम नेक्स्ट लेवल पर जाने का। ओके, बहुत मुश्किल है, मैंने कोशिश किया था, देखा 20 मिनट में फिर ब्रेक हो गया, आधे घंटे में फिर ब्रेक हो गया, एक एक शब्द। सो इसको कोशिश कीजिएगा, बट दिस इज द नेक्स्ट लेवल, दिस इज हाउ वी गो। इस प्रकार से हम दूसरे लेवल पर पहुंचते हैं। वन मोर थिंग मैं बोलना चाहूंगी, भगवान को प्रणाम करना, यस ये पॉइंट रह गया है। देखिए ये बहुत कई बार हम क्या करते हैं, सिंपल चीजों को मिस कर देते हैं। भगवान ने 4 इंस्ट्रक्शंस बोले हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इन सब में नमस्कार करना एक आदेश है, और ये सबसे आसान है, और इसमें सबसे कम समय लगता है, और जो इसको कोई भी कर सकता है। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो नमस्कार कर सके, तो उन्होंने अपनी आंखों से, अपने हृदय से उनको नमस्कार किया, पर नमस्कार किया, भगवान के आदेश का पालन किया। तो ये ऐसा ना हो कि आप सब कुछ मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हो और सिंपल वाला इंस्ट्रक्शन आपने छोड़ दिया हो। हमारा जीवन बस क्या है, ये 4 आदेशों का पालन करना है बस, और उसमें से प्रणाम करना तो सबसे आसान है। तो आपका जीवन शुरू होना चाहिए, दिन शुरू होना चाहिए भगवान को प्रणाम करने के साथ, और जितनी बार आप उनको दर्शन कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, हर बार उनको प्रणाम करना चाहिए। ओके, आई होप आपका थोड़ा इस तरफ ध्यान गया हो। अब अब उनको रोज प्रणाम करेंगे। भगवान को प्रणाम करना एक उनका आदेश है, और भगवान का आशीर्वाद हर प्रकार का सामर्थ्य रखता है, वो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है नहीं, करता ही है। जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, आपको क्या लगता है भगवान उसको छोड़ देंगे यहाँ पर? वो तो असुरों को भी अपने साथ ले जाते हैं, उनको तो मौका चाहिए हमको ले जाने का। हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देंगे। अब हम सभी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और गुण गुणांगा हरे कृष्णा।